नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए 2025 का साल कैसा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो इस वीडियो में 2025 ईयर की प्रिडिक्शन लियो सिंह लग्न वालों के लिए होगी। अभी साल के शुरुआत में मई तक खास करके आप लोग वर्क प्लेस पे यानी प्रोफेशन, जॉब हो या बिजनेस हो, काफ़ी प्रेशर फील करेंगे। नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, हैपनिंग है ना। काफ़ी काम करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि 10वें में जब बृहस्पति रहते हैं तो एक प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन बना करके रखते हैं, जो कि एक पॉजिटिव है आपके कर्म क्षेत्र में एक्सपेंशन, ग्रोथ। लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए, उस ग्रोथ को हैंडल करने के लिए जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल आपकी बिजनेस व्यवस्था व्यस्तता करनी पड़ती है वो आपकी रहेगी। यानी प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन, काफ़ी प्रेशर में आप रहेंगे मई 14 तक। और मई के बाद से, मई 14 के बाद से रिमेनिंग मंथ्स 2025 के और 2026 के मई तक, ये साल मिड से 2025 मिड से 2026 मई तक आपके लिए फिनेंशियल विंडफॉल गेन्स आएंगे। विंडफॉल गेन्स से मेरा मतलब है काफ़ी अच्छी वेल्थ एंड फिनेंशियल पोजीशन आपको मिलेगी, मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके एक धन स्थान पे जाएंगे। बृहस्पति जहाँ जाते हैं वहाँ ब्लेस करते हैं, धन स्थान पे जाएंगे तो धन को ब्लेस करेंगे, यानी वेल्थ का ग्रोथ करेंगे। बृहस्पति से हम लोग ग्रोथ को देखते हैं। और वैसे भी पोर्टफोलियो में, यानी जो मंत्रालय, अगर हर घर को प्लैनेट को, अगर हम हर प्लैनेट को कोई मंत्रालय देते हैं, पोर्टफोलियो देते हैं, तो बृहस्पति को वो मिला हुआ है फाइनेंस का, वित्त मंत्री, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। तो फाइनेंशियली जब जुपिटर मई के बाद से, मई 14 के बाद से 2025 में मई 2026 तक 11th में रहेंगे, तो ये विंडफॉल गेन्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको वेल्थ में एंड कैश फ्लो दोनों में आपको देंगे। ये चीज़ एश्योर्ड है। मई तक की पोजीशन हम देखते हैं। पिछले साल यानी 2024 9 अक्टूबर से ही बृहस्पति वक्री स्थिति में है, आपके दशम स्थान में भी हैं तो वक्री स्थिति में है। 3 फरवरी तक हो सकता है आपके बिजनेस करने के पैटर्न में, यानी स्टाइल में, या कुछ चेंजेस आप लाएं, कुछ बदलाव लाएं, एडिशंस हो, सब्सट्रैक्शंस हो, कुछ चीज़ों और प्रोडक्ट्स आप लेकर के आएँ अपने बिजनेस में, या जॉब में भी है तो हो सकता है आप जॉब चेंज करें। ये सिलसिला 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक रहेगा। जॉब चेंज करने का भी ये समय है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं 3 फरवरी तक, क्योंकि 10th हाउस में जुपिटर की ब्लेसिंग्स बनी हुई है। तो आपके प्रोफेशन को पूरी सपोर्ट मिलेगी, गुरु कृपा पूरी तरह से मिलेगी। 3 फरवरी तक जॉब चेंजेस हैं। 3 फरवरी के बाद से जॉब चेंज आप उसके बाद भी कर सकते हैं मई तक। तो प्रोफेशन से रिलेटेड एक्सपेंशन, ग्रोथ ही ग्रोथ है आपकी। 3 फरवरी से मई 14 तक ग्रोथ काफ़ी अच्छा और ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो 3 फरवरी के बाद से मई 2025 तक आपके फाइनेंशियल के साथ साथ आपकी खास करके करियर से मेरा मतलब है बिजनेस या जॉब, दोनों से रिलेटेड आपकी यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, यानी ग्रोथ होगी प्रोफेशन से रिलेटेड। और जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से एक और चीज़ देखी जाती है, दशम में जब बृहस्पति हैं तो चौथे घर को देखेंगे 7वीं दृष्टि से। चौथा घर है भूमि, यानी फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो 2024 अप्रैल से ही 2025 मई तक कोई ना कोई आपके रियल स्टेट से रिलेटेड, रियल स्टेट में हर कोई नहीं होता है, लेकिन घर से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग में बहुत सालों से हैं, तो 2025 मई तक उसको पूरा करने का, इस सपना को पूरा करने का सबसे अच्छा टाइम है। जिसका प्राविधान, यानी जिसके लिए आपको जो भी सोर्सेस चाहिए, फाइनेंसेस चाहिए या लोन चाहिए, इन सब से आपको सपोर्ट मिलेगा बृहस्पति से, आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए। यानी मई तक, 2024 मई से लेके 2025 मई तक, अप्रैल के बाद से 2024 से 25 मई तक आपके
फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड पोर्टफोलियो में भी कुछ चेंजेस आएंगे। अब हर कुछ सालों में आप घर तो नहीं खरीदते जब बृहस्पति चौथे में आते हैं या 10वें में आते हैं या जब चौथे स्थान पे दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की। तो ऐसे में क्या है कि आपके घर का कोई ना कोई, या तो आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाएंगे या रेनोवेशन कराएंगे, यानी घर का मरम्मत करवाना, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराएंगे। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिवीजन वर्क आप करेंगे 2025 मई तक। और पांचवी दृष्टि बृहस्पति की मई तक 1 2 3 4 5 आपके वेल्थ के स्थान पर है, जो कैश फ्लो है, जो इनकम है। हालांकि वहाँ पे केतु भी पहले से विराजमान है, तो केतु एक डिससेटिस्फैक्शन लेकर के रखे होंगे आपको। अक्टूबर 2023 से ही वन सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, आपको असंतोष होगा अपने कैश फ्लो पे, आय पे आपको डिससेटिस्फैक्शन बना होगा, जो कि मई 2025 तक बना रहेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस पे ब्लेस करके तो कुछ माइनस कुछ प्लस, तो नेचुरली एक मिक्स्ड रिजल्ट आता है। बहुत ज़्यादा फिनेंशियली ग्रोथ आपको बृहस्पति यहाँ रह के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ दृष्टि है 1 2 3 4 5 दूसरे घर पे, लेकिन वहाँ केतु पहले से विराजमान है इस 2025 के मई तक, 18 मई तक। इसके वजह से फिर केतु जैसे ही वहाँ से निकलेंगे तो बृहस्पति भी आ जाएंगे आपके 11वें भाव में। और 11वें भाव में इसीलिए मैंने बोला है कि 2025 को अगर दो भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट्स, तो मई तक की पोजीशन आपके प्रोफेशन के लिए, आपके काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए ओवरऑल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 12 सालों में एक बार आता है जब बहुत स्ट्रैटेजिक टाइम है ये। जो भी इस साल शुरू करवाया होगा या करवाएंगे अब मई तक, 2025 मई तक, पिछले अप्रैल से, वो एक बहुत लॉन्ग टाइम पे चलेगा और वो सक्सेसफुल होगा आपके करियर के लिए। तो 12 साल में एक बार की ये पोजीशन है जब जुपिटर 10th हाउस में आते हैं और आपके करियर को एक स्टेबिलिटी देते हैं और ग्रोथ देते हैं। मई के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर है जब आपके फाइनेंशियल गेन होने शुरू हो जाते हैं, वेल्थ के हाउस में चले जाते हैं। और इसके अलावा आपके सिबलिंग से रिलेशन इम्प्रूव करते हैं, यानी भाई बहनों से रिलेशन इम्प्रूव करेंगे। अगर ज़रा भी खटास है भाई बहनों के बीच में, तो ये टाइम अगले साल, मतलब 2025 मई से लेके अगले साल मई तक आप उस मनमुटाव को ख़त्म कर सकते हैं। उसकी ब्लेसिंग्स बृहस्पति की आपकी बनी रहेगी। भाई बहनों का प्यार संबंध जोड़ेंगे बृहस्पति। और आपके पड़ोसियों के साथ भी अगर कहीं किसी तरह का मतभेद हुआ हो तो उसको पैचअप करने का ये बेस्ट टाइम रहेगा। वहीं जब मई के बाद बृहस्पति 11th में जाएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। तो यानी आपकी बुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है, बुद्धि स्थान भी है ना। और बच्चों के लिए, जो लोग मैरिड हैं और चाइल्ड प्लानिंग में हैं और उनके बच्चे नहीं हो रहे, बहुत साल हो गए, तो दिस इज़ द बेस्ट ईयर टू प्लान फॉर द चाइल्ड, जब बृहस्पति की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि पंचम घर पे पड़ेगी। आईवीएफ अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जिनकी प्लानिंग है कि आईवीएफ के थ्रू चाइल्ड प्लानिंग करें, वो भी आईवीएफ के लिए ये बहुत सक्सेसफुल फेज़ रहेगा फॉर श्योर। अब हमने बहुत कुछ, और नौवीं दृष्टि भी देख लें बृहस्पति की, आपके 7वें घर पे है। 7वें घर पे 9वीं दृष्टि, यानी ये बेस्ट टाइम होता है मैरिज के लिए। मैरिज, जिनकी प्लानिंग है मैरिज करने के लिए, उनके लिए मई 2025 तक का बेस्ट टाइम है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी मियाँ बीवी के बीच में जो खटपट होता है या मनमुटाव है या टेंशन स्ट्रेस है, खास करके शनि के होने की वजह से वो होता है, तो बृहस्पति यहाँ पे उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि मार्च में शनि निकल जाएंगे, हम उस पर बाद में आएंगे। तो बृहस्पति जब तक 10th में है तो इनकी दृष्टि 7th 8th 9th छठे भाव में, लेकिन ये जैसे ही 11वें भाव में जाएंगे तो इनकी दृष्टि हाउस ऑफ मैरिज पे पड़ेगी। यानी शनि ने पिछले 2.5 साल 2023 जनवरी से 2025 मार्च तक जो एक टेंशन सा स्ट्रेस भरा रिलेशनशिप बना दिया है पति पत्नी के बीच का, वो समाप्त होगा। और बृहस्पति जब 11वें में आएंगे तो उसको हील करने में,
उसको समाप्त करने में, उस मनमुटाव को, स्ट्रेस को, टेंशन को बिटवीन इन स्पाउस, विथ योर स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो उसको हील करने में बहुत मददगार साबित होंगे। प्लस ये पब्लिक रिलेशन का भी घर है। पब्लिक रिलेशन, ये आप हैं, ये आपकी पूरी दुनिया है। लग्न आप हैं और ये आपकी पूरी दुनिया, आपका पब्लिक इमेज कैसा होता है वो 7वां घर है। तो बृहस्पति की दृष्टि, 9वीं दृष्टि 7वें घर पे आपकी पब्लिक इमेज को भी, पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है, वहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा जुपिटर के 9वीं दृष्टि के कारण। तो ये बृहस्पति कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। लेकिन अब हम आते हैं शनि और केतु पे। एनुअल वीडियो है ये। शनि आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे मार्च 29 को, 2.5 साल के लिए, 30 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक। अष्टम स्थान अच्छा नहीं होता है। ये एक इंसल्ट भी दे सकते हैं आपको इस 2.5 सालों में, 27 जून तक, 2027 जून तक। और यहाँ पे कई तरह के कष्ट आपको मिलते हैं, रोग हो जाए, कर्ज में आ जाए इंसान, तो शनि का ये रोल रहेगा। जुपिटर का यहाँ फाइनेंसेस का रोल है। मैंने आपको अलग अलग करके बताया है ताकि आप अपनी कुंडली को पूरी तरह से समझ सकें। तो शनि, अभी हम उस पर भी आएंगे कि नेट रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये शनि आपके यहाँ कुछ और बोल रहे हैं, बृहस्पति यहाँ कुछ और बोल रहे हैं। तो बृहस्पति फाइनेंस का काम तो 100% करेंगे, मैरिज से भी रिलेटेड जो मैंने बातें बोली है वो भी होगी। तो होती जुपिटर भी अपने फंक्शन, ऐसा नहीं है कि सुबह आप उठते हैं तो सुबह से रात तक सब कुछ अच्छा अच्छा न्यूज़ मिलता है। तो जहाँ कुछ चीज़ें अच्छी हो रही होती है, पैरेलली शनि भी अपना काम करते रहेंगे और अष्टम का रिजल्ट देते रहेंगे। तो यहाँ कुछ तकलीफ भरे एक्सपीरियंसेस आपको मार्च के बाद से 25 में, 2025 में 27 जून तक, 2027 जून तक आपको कुछ तकलीफ वाले एक्सपीरियंसेस भी होंगे। रोग से संबंधित हो, क्रोनिक लंबे बीमारियों का घर है ये, रोग से संबंधित हो तो वो हो सकता है। और यहाँ पे कष्टदायी सिचुएशन बनती है, इंसल्ट हो सकता है, आप कर्जे में दब जाएं, ये भी हो सकता है। अभी हम उस पर भी आएंगे लॉन्ग टर्म। अब मैं वीडियो के लास्ट में इसका एनालिसिस निकालूंगा, आपको बताऊंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो शनि के 8वें में रोल 2.5 साल का ये है। और ख़ास करके 2025 में एक महायुति हो रही है जिसके बारे में मैंने यहाँ बोर्ड के साइड में लिखा है कि 6 प्लैनेट, 6 ग्रह, राहु, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, ये सारे के सारे आपके मीन राशि में, यहाँ पे 8वें घर में एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने का मतलब होता है बोर्ड मीटिंग, यानी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। जैसे कंपनी में बोर्ड मीटिंग बैठती है या पंचायत में कई सारे लोग बैठते हैं, तो 9 में से 6 ग्रह एक साथ बैठे हैं। और वो 6 के 6 अगर राहु छोड़ भी दें तो 5 के 5 ग्रह सारे सीधे केतु को देखेंगे, जो कि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, कुछ तकलीफ देने वाला भी प्लैनेट है स्पिरिचुअल सिखाने के लिए। और बृहस्पति मार्च में यहाँ से 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 भी केतु को देखेंगे। और मंगल मार्च में मिथुन राशि में रहेंगे, यहाँ से 4थी दृष्टि से 1 2 3 4 केतु को देखेंगे। यानी सारे ग्रह देख रहे हैं केतु को। राहु की दृष्टि मैं हटा देता हूँ, तो सारे ग्रह देख रहे हैं केतु को। तो ये एक ग्लोबल फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे हो सकता है किसी कोई बड़ी डिजीज़ का आउटब्रेक हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 29 मार्च को ही होगा या 30 मार्च को ही होगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, ट्रिगर डेट हो सकता है, जहाँ से धीरे धीरे चेंजेस शुरू हो जाएंगे। और बट ये निश्चित है कि जो चेंजेस होंगे वो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं। जैसे कोई बड़ी डिजीज़ हो, बीमारी हो, रोग फैले, या वॉर से रिलेटेड कई जगह पे धीरे धीरे कंट्रीज़ में बढ़ रहा है, तो वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाए, वाइड स्प्रेड हो जाए, तो नेगेटिव इवेंट्स को दर्शा रहा है यहाँ पे पाइसेस में शनि, राहु, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सारे के सारे। शनि और सूर्य देखिए ईस्ट एंड वेस्ट है, ईस्ट सूर्य है, वेस्ट शनि है। सन हॉट है, सैटर्न कोल्ड है। सन फायर है, शनि लेड है या लोहा है,
जैसा आप लोग सब जानते हैं। तो सन गवर्नमेंट है, ये आम पब्लिक है शनि जो यहाँ रहेगी ना। तो कुछ प्रॉब्लम गवर्नमेंट, शनि सूर्य तो ठीक है, हर साल एक बार उनका कंजंक्शन होता है। इस बार आपके 8वें घर में हो रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये साथ में हो रहा है जब राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे, या राहु रहेंगे पाइसिस में, मीन राशि में ना। तो 3-4 ग्रह पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में है, 3-4 ग्रह उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में है, लेकिन सारे के सारे हैं मीन राशि में। मीन राशि में ऐसी युति 150 साल पहले हुई थी, 150 ईयर्स बैक। इसलिए इसका हेडिंग मैंने दिया है ग्रहों की अनोखी युति, महायुति मैंने लिखा है, ग्रहों की अनोखी युति। और ग्रहों की विष युति इसलिए लिखा है क्योंकि शनि और राहु कंजंक्ट हो रहे हैं और आपके 8वें में हो रहे हैं। तो ये ज्योतिष में पिशाच योग बोलते हैं बुक्स में। आप इसको ऑब्स्टिकल्स, विपत्ति मान सकते हैं, बड़ी परेशानी मान सकते हैं, का ट्रिगर पॉइंट मान सकते हैं 29 मार्च से लेकर के। तो कुछ दिन पहले से ही सतर्क रहने में भलाई रहती है, क्योंकि ज्योतिष जानने का मज़ा तभी है जब आप अपने लाइफ पीरियड को प्लान कर सकें कि कब बैकफुट पे खेलना है, कब फ्रंट फुट पे आना है और स्कोर करना है। अब केतु, देखिए केतु आपके लग्न में आ जाएंगे 18 मई 2025 में, 18 महीने के लिए पूरे पूरे 2026 5 दिसंबर तक। तो ये पूरे दौरान आपके लग्न से क्रॉस करेंगे, आपके लग्न से क्रॉस करेंगे 18 महीनों में। तो तो ये 18 महीने आपके लिए केतु का लग्न से गुजरना अपने आप में कोई ना कोई ऐसी पीड़ा इस ड्यूरेशन में है जिससे आप पूरी तरह कुपित हो जाएं, पूरी तरह दुखी रहने शुरू हो जाएं। फाइनेंशियल गेन अपनी जगह होता है, लेकिन मन से दुखी रहना। केतु 18 महीने के ड्यूरेशन में कोई ऐसा इवेंट कराएगा जिससे आपको कष्ट से भी ऊपर पीड़ा पहुंचेगी, और ये होगा बहुत छिपे तरीके से, जिसका आपको बहुत जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि केतु का काम करने का तरीका होता है गुप्त तरीका, सीक्रेटली, बहुत सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं। कई बार चीज़ें आपके पीछे षड्यंत्र हो रहा होता है, आपको पता नहीं चलता जब तक कि अंजाम तक पहुंच नहीं जाता। तो इस तरह की चीज़ें होगी, और ये पॉसिबल है कि राहु आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं उसी समय पे, यानी मई 2025 से 18 मई 2025 से 2026 5 दिसंबर तक। तो ये पॉसिबल है कि जो पार्टनर हैं आपके, या तो वो, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, एग्जांपल्स को ज़्यादा पकड़ करके आप, एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके स्पाउस आपको चीट कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि राहु का ट्रांजिट होगा। राहु मायावी है, इल्यूजन है, उसके कोई रूल नहीं होता, उसका एक ही रूल है कि किसी रूल को नहीं मानता, किसी नियम को नहीं मानता, किसी इंस्टीट्यूशन को, रूल्स को, जैसे स्कूल के रूल्स होते हैं, वेद एक अपने आप में सिस्टम है, नियम है, आप में एक नियम सिस्टम है, इन सब को राहु नहीं मानता, वो तो बगावती है, उसके मन में जो आएगा वो करेगा। तो राहु का ट्रांजिट यानी आपके स्पाउस की मति इस समय भटक जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कब से लेके, और ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे 18 महीने हुए, लेकिन कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा, या ऐसा टाइम आएगा, या महीना आए या सप्ताह आए, लेकिन ये धीरे धीरे ऑपरेट करता है माइंड में और किसी इवेंट को कल्मिनेट कर देता है, मतलब एक इवेंट होने तक उसको कंक्लूजन में ले आता है कि कुछ ऐसा करा जाता है जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि आपके स्पाउस के कारण आपको तकलीफ़ पहुँचे, या उसके बिना भी कोई ऐसी वजह हो सकती है जिससे आपको एक्सट्रीम पीड़ा मिले। ज़रूरी नहीं है कि स्पाउस से, उससे आपको पीड़ा मिले, और उस पीड़ा के कारण, यहाँ स्पाउस से मेरा मतलब ये भी है कि जो लोग लव रिलेशनशिप में है या लिव इन रिलेशनशिप में है उनको भी पीड़ा होगी, जो सिंह लग्न वाले हैं, और जो प्यार मोहब्बत करते हैं किसी से उनको भी उनसे चीटिंग मिल सकती है।
या रिश्ते टूट सकते हैं। ज़रा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस से आपको पता चल रहा होगा, तो उसके लिए अपॉलॉजीज़। तो केतु का लग्न से गुजरना अपने आप में एक स्पिरिचुअल चीज़ों को सिखाने के लिए होता है। हर ग्रह का अपना एक मकसद है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा भौतिक सुख ही मिले, मटेरियल गेन्स ही मिले, सुख सुविधा मिले। जो शुक्र का काम है, वो शुक्र इस कुंडली में नहीं है, वो शुक्र का काम है लग्जरी कंफर्ट ना। तो इसीलिए लग्न में से अगर मैं लग्न की बात करूं तो आप लोग बहुत डिसिप्लिन लोग हैं ना। 99% टाइम्स आप लोगों के बाल काले नहीं होते, जेट ब्लैक नहीं होते, क्योंकि सूर्य की गर्मी है। ये या तो कम बाल देंगे सर पे, या ब्राउनिश कर देंगे, या गोल्डन कर देंगे, क्योंकि सन की हीट है। वो ब्लैक बाल नहीं देते। होठ पतले होते हैं, और एट द सेम टाइम ये लोग जनरली डिसिप्लिन्ड होते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और इनका ब्रांड करते रहते हैं। ये ब्रांड मतलब काफ़ी अच्छे स्टेटस, इनको एक अथॉरिटी होती है, एक कमांड होता है। दे आर पीपल जिनको शासन करना आता है, मतलब बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सकते हैं, आम पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनको रिस्पेक्ट बहुत चाहिए होता है। आप लोगों को रिस्पेक्ट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो चलिए, ये तो नॉर्मल कुछ ट्रेड्स थे, हम वापस एनुअल प्रिडिक्शंस पर आते हैं। तो स्पाउस माइट चीट यू हमने कवर कर लिया। एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस में हैं और बिजनेस पार्टनर है आपका, तो बिजनेस पार्टनर भी आपके डिस्प्यूटेबल या धोखा दे सकते हैं। केयरफुल। अब देखिए, हम आते हैं कि जो एनालिसिस था कि शनि आठवें में जा रहे हैं और वहीं बृहस्पति 11th में है, तो कैश फ्लो का गेन दे रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्लो तो आपका रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग, इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि शनि 8वें में जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, डीप सब्जेक्ट का R&D कर रहे हैं, या ज़रूरी नहीं है एकेडमिकली ही कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हो, किसी भी फील्ड में अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष में भी हों तो वो बहुत काफ़ी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पीरियड, शनि का अध्यात्म का घर है 4, 8, 12, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ये 2 साल का पीरियड 8th हाउस ओकल्ट साइंस को भी रूल करता है, सिद्धि तंत्र गुप्त विद्याओं को 8th हाउस रूल करता है। शनि का वहाँ जाना अपने आप में इस लाइन में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जुपिटर, अब बृहस्पति की पोजीशन मई के बाद मैंने बोला कि बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर अब थोड़ा सा और माइन्यूट आ जाते हैं डिटेल में। जून 13-14 से लेके अगस्त 14 तक बृहस्पति रहेंगे आर्द्रा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। आर्द्रा के देव रुद्र के रूप हैं, शिव नहीं, रुद्र के रूप, यानी आंधी तूफान स्टॉर्म। तो हालांकि जुपिटर आपके 11th में रहेंगे, फाइनेंशियल गेन भी होंगे, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको चेताना विद एन ऑनेस्ट फीडबैक आपको दे रहा हूँ कि आर्द्रा नक्षत्र में इस 2 महीने में, जून 14 से अगस्त 14 तक, आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बहुत संभाल के रखिएगा। आपके साथ कोई बड़ी चीटिंग फाइनेंशियली ना हो, धोखाधड़ी ना हो फाइनेंशियल के मामले में, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस, बवाल जिसको बोलते हैं, कुछ इस तरह की घटना, दुर्घटना हो जाना सडनली, अचानक से, जो आपके कंट्रोल में नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बचा के रहें और खुद उससे बच के रहें। लेकिन 14 अगस्त के बाद से जुपिटर बृहस्पति 11वें भाव का बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन और फिर डिटेल में आ जाते हैं तो नवंबर 11 को वक्री हो जाएंगे। यानी 14 अगस्त से नवंबर 11 तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फाइनेंशियली। और फिर फाइनेंशियली जो मैंने विंडफॉल गेन्स वाली वर्ड यूज़ की है, 4 महीने तक वक्री गुरु रहेंगे, नवंबर 11 से मार्च 11 तक। फिर मार्च 11 2026 से लेके 2026 के मई तक ये अपने विंडफॉल गेन्स वाले प्रॉमिस को कंप्लीट करेंगे, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे। ये पैटर्न रहेगा। वहीं शनि बेशक, क्योंकि इसमें खास करके देखने वाली बात आपकी ये है
कि केतु आपके लग्न में आ रहे हैं जहां फाइनेंसिस की पोजीशन अच्छी है, वहीं पे केतु की एंट्री आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में एसेंडेंट में अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। कोई पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आप गुजरेंगे। और शनि भी 8वें घर में आ रहे हैं जो कि कष्टदायी है। मारक स्थान में से एक होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सट्रीम पीड़ा। तो 4 में से 1 2 3 4 ग्रह में से 2 की पोजीशन मैं बिल्कुल ठीक नहीं देख रहा। शनि अष्टम में और केतु लग्न में, ये डायरेक्टली आपको नेगेटिवली हिट करेंगे, आपको बचा के रखेंगे बृहस्पति फाइनेंशियली एंड ओवरऑल भी, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत संभल करके चलना है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे आ जाएगी। अभी जुपिटर साक्षात है मई तक तो ग्रोथ देंगे, लेकिन जब शनि की दृष्टि बननी शुरू हो जाएगी, ये 1 अप्रैल से 29 मार्च के बाद से 30-31 मार्च से, तो 2.5 साल जब यहाँ रहेंगे अष्टम में, तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 3 7 10 दृष्टि होती है शनि की, तो तीसरी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी। तो किसी तरह की लिमिटेशन आपके प्रोफेशन में जितना ग्रोथ मिला 2000 मिलेगा 25 मई तक, उसको फिर लिमिट करना शुरू कर देंगे। कहीं ना कहीं परेशानियां भी लानी शुरू कर देंगे आपके प्रोफेशन में या जॉब में, यानी लेबर ज़्यादा और उतना प्रॉफिट से कम, ये शनि का रोल रहेगा। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि आपके हाउस ऑफ इनकम पर रहेगी, यानी जो आपके सेविंग्स अकाउंट है, कैश फ्लो वाली बात है। ये एफडी का घर है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड गोल्ड वोल्ड ऐसा समझिए, जो वेल्थ है, जिसको वेल्थ बोलते हैं, गोल्ड है या एफडीज़ हैं आपके, जो लंबे टर्म के लिए आपने सेव किया हुआ है। और ये कैश फ्लो वाला सेविंग्स अकाउंट है जिससे आप सैलरी आना, बिजनेस का प्रॉफिट आना, करंट अकाउंट हो या सेविंग्स अकाउंट हो, ये वो है। तो केतु निकल जाएंगे मई में, लेकिन शनि की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन दोनों में फिर भी अगर आप वे करने बोलेंगे तो केतु की पोजीशन अभी मई तक ज़्यादा खराब है। शनि तकलीफ देंगे, मतलब रिस्ट्रिक्शन फील कराएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होने देंगे, यानी खर्चा आपका होता रहेगा। तो ये जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है, एनालिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। इसको समझ, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आप उसी लहजे में समझेंगे तो आपके लिए और एक्यूरेट रहेगा। आई होप सो। तो इस साल के अब कुछ इम्पॉर्टेंट करियर के लिए डेट्स देख लें जो आपके फेवर में रहेंगे। 15 मई से 15 जून लग्नेश आपके सूर्य 10वें स्थान पे रहेंगे। 15 मई से 15 जून, देखिए 15 मई से 15 जून आपके बृहस्पति भी यहाँ पर है। ये पे सोने पे सुहागा वाला फेज़ रहेगा नहीं, बृहस्पति, सॉरी, 14 मई को बृहस्पति निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है, पुस्तक में लिखा हुआ है कि सूर्य या गुरु लग्न में बैठा हो या दशम में हो, या दोनों का एक्सचेंज हो रहा हो। एक्सचेंज मतलब 10th लॉर्ड इन लग्न या लग्नेश इन 10th। तो इस केस में 15 मई से 15 जून लग्नेश इन 10th जा रहे हैं। तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कमांड, अथॉरिटी, पोजीशन आपको इस मंथ में पूरी तरह से देंगे। और बृहस्पति का भी आफ्टर ऑल, क्योंकि उस समय बिल्कुल बॉर्डर पर ही रहेंगे वन, तो यहाँ भी असर रहेगा ही 10th पे, और 11th में प्रवेश कर रहे होंगे। सेकेंड डेट है 19 मई से 12 जून। शुक्र आपके 10th हाउस में रहेंगे और कर्मेश हैं शुक्र, यानी आपके कर्म स्थान के ही स्वामी हैं। तो अपनी राशि में ये बहुत शुभ फल देंगे 10वें स्थान पे 19 मई से 12 जून। 31 जुलाई से 25 अगस्त शुक्र जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके लग्न में चले जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा डेट है, 10th लॉर्ड इन लग्न। अब कुछ आते हैं गुड फॉर कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है इनकम से रिलेटेड। 16 जून से 22 जून ये बुध इन 11th हाउस। देखिए सिंह वालों के लिए 11th एंड 2nd यानी धन और सेविंग्स अकाउंट दोनों के ही स्वामी बुध हैं। तो बुध की पोजीशंस देखनी इंपॉर्टेंट है। तो बुध के पोजीशन से 11th लॉर्ड सेकंड में जाए, 11th लॉर्ड सेकंड में जाएं, या सेकंड लॉर्ड 11th में आए, या अपनी अपनी राशि में ही रहें, तो ये पोजीशंस आपके कैश फ्लो के लिए खास करके रिमार्केबल होता है और फलदायी होगा। तो 6 जून से 22 जून तक
11th लॉर्ड जो बुध है मरकरी, वो मरकरी इन 11th में ही रहेंगे। 15 जून से 16 जुलाई लग्नेश जब सेकंड हाउस में जाएंगे, सूर्य जाएंगे आपके सेकंड हाउस में 15 जून से 16 जुलाई। फिर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर लग्नेश जाएंगे सेकंड हाउस में। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर बुध इन सेकंड हाउस, यहाँ पे बुध यानी 11th के लॉर्ड या सेकंड के ही लॉर्ड फिर सेकंड में जाएंगे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स। पूरे साल का पिक्चर मैं आपको बताऊं, फाइनेंस पार्ट मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं मई के बाद से। और अगर आर्द्रा नक्षत्र वाला फैक्टर ले लें जो बृहस्पति जून 14 से 14 अगस्त तक जाएंगे, तो मैं उसको बोलूँगा कि आप 14 जून से 14 अगस्त फाइनेंस के मामले में केयरफुल रहिएगा। अच्छे रिजल्ट्स आने दीजिए, बट आपका केयरफुल रहना इम्पॉर्टेंट है। और 14 अगस्त से 11 नवंबर तक बहुत अच्छा है। फिर 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कैश फ्लो के स्पीड में थोड़ी सी कमी आएगी मार्च 11 तक। फिर 11 मार्च 2026 से मई 2026 तक ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टाइम रहेगा फाइनेंशियली। बट लाइफ को बहुत संभल करके आपको चलना होगा मई के बाद से, क्योंकि केतु आपके लग्न में आ रहे हैं। और 2027 तक 26 तक दिसंबर तक केतु आपके लग्न में आ रहे हैं। और 27 जून तक शनि भी आपके 8वें में जा रहे हैं। इस वजह से शनि जब 8वें में रहेंगे तो आप वृद्ध व्यक्ति को, किसी भी वृद्ध इंसान को आप, जैसे विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स हैं, चल रहे हैं, ठंड का मौसम, तो इसमें कंबल दान दे सकते हैं। 3 से 5 कंबल अपना यथासमर्थ आप ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति तो दे सकते हैं। ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ से मेरा मतलब है जैसे सिक्योरिटी या जो बहुत कम कमाते हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनको आप दे सकते हैं। जो सताए हुए लोग हैं, जो आम काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में शॉप फ्लोर पे काम करते हो, सिक्योरिटी में काम करते हो, हाउसकीपिंग में काम करते हो, इस तरह के अपने स्पाउस को आप, रेमेडी ये है क्योंकि उनसे चीटिंग ना हो, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी नशे की चीज़ है उसको डोनेट करें। अब मैं डायरेक्टली ड्रिंक डोनेट करने तो नहीं बोलूँगा, लेकिन चाय पत्ती डोनेट कर सकते हैं, कॉफ़ी डोनेट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को वो डोनेट कर सकते हैं फिर से किसी ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को। और शनि के लिए आपको कंबल दान देना है विंटर्स में, ठंड के मौसम में। वृद्ध व्यक्ति को कोई कपड़ा दे दिए, किसी तरह का डोनेशन दिए वृद्ध व्यक्ति को, तो शनि खुश होते हैं, वहाँ प्लीज़ होते हैं। केतु लग्न में आएंगे। स्ट्रीट डॉग्स को एक नियम बना लीजिए मई से खास करके, कि स्ट्रीट डॉग्स को आपको फीड करना है जो उनके खाना है, चाहे पेडिग्री दें या घर में बना हुआ खाना दें, लेकिन कुछ ना कुछ उनको रेगुलर तौर पे दिसंबर 26 तक आपको फीड करने से केतु में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये एनुअल वीडियो था कि एनालिसिस थी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक लाइक, प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।